दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये है अंजलि का घर। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं। तभी धनिया की आँख खुल जाती है। लगता है सुबह हो गई है, चलो अब उठ जाती हूँ, खेत भी जाना है। इधर धनिया उठकर बैठ जाती है। अरे लगता है आज तो काफ़ी देर तक सो गई मैं, चलो जल्दी से रसोई में झाड़ू लगा देती हूँ और फिर खेत चली जाती हूँ। इधर धनिया झाड़ू लाने के लिए रसोई में चली जाती है। रसोई में झाड़ू लगाना तो अंजलि बहू का काम है, पर किस्मत से मुझे ही करना पड़ता है। इधर धनिया झाड़ू लगाने लगती है। इतने में ही अंजलि भी उठ जाती है। अरे बहू, आज तो काफ़ी जल्दी जाग गई। खैर कोई बात नहीं, मैं खेत जा रही हूँ। अरे माँ जी, मैं आपको चाय बना देती हूँ, चाय पीकर जाइए। अरे नहीं बहू, चाय बनाकर तुम ही पी लेना, मुझे खेत के लिए देरी हो रही है। मैं जा रही हूँ, खेत में डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। और ये बोलकर धनिया खेत की ओर जाने लगती है। इतने में ही रिंकी चिंकी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है और कॉलेज जाने लगती है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। तभी अंजलि की नजर रिंकी और चिंकी पर पड़ती है। अरे रिंकी चिंकी रुको, कहाँ जा रही हो? इधर दोनों बहनें रुक जाती है। अरे वाह, दोनों बहनें इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है? मम्मी हम कॉलेज जा रहे हैं, आज कॉलेज में जल्दी जाना था। अरे रिंकी, कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? हाँ मम्मी। पर क्या? मम्मी ये सब बताने का अभी टाइम नहीं है, कॉलेज से आकर बताऊंगी, ठीक है? अच्छा कोई नहीं, आकर बता देना। फिर दोनों बहनें कॉलेज की तरफ चल देती है। ये दोनों बहनों का तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, कभी जगाने पर भी नहीं जागती और कभी बिन जगा ही जाग जाती है। इन दोनों लड़कियों का तो भगवान ही मालिक है। और इतने में ही मुन्नी भी जाग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुन्नी क्या हुआ, तुम इतनी सुबह क्यों जाग गई हो? इधर मुन्नी जोर जोर से रोने लगती है। चलो पहले मुन्नी को चुप करा देती हूँ, फिर रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ। इधर अंजलि मुन्नी को समझा रही होती है। अरे मुन्नी, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जाग जाती हो? मम्मी को सुबह सुबह कितना काम होता है, तुम्हें पता है ना? सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है, रसोई में झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर बर्तन धोना पड़ता है। तभी वहाँ पर सोनम भी आ जाती है। अले घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब। अरे अंजलि आंटी, आप कहाँ हो? अरे सोनम आओ आओ, मैं यहीं पर हूँ। अंजलि आंटी, मैं मुन्नी के साथ खेलने आई हूँ। क्या हुआ सोनम जो तुम आ गई? वैसे भी मैं सोच रही थी कि मुन्नी को दिन भर कौन संभालेगा, मुझे घर में बहुत सारा काम है। आंटी आप परेशान क्यों हो रही है? आप घर का जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए, मुन्नी को मैं संभाल लेती हूँ। आंटी मैं मुन्नी के साथ खेलना चाहती हूँ, आप मुन्नी का सारा सामान यहीं लाकर रख दीजिए। अच्छा ठीक है। आंटी आप मुन्नी को मेरे पास दे दीजिए। हाँ हाँ सोनम, अभी दे देती हूँ। ये लो सोनम बेटा, मुन्नी को संभालो, मैं अभी तुम्हें सारा सामान लाकर दे देती हूँ, फिर दोनों खूब खेलना। इधर अंजलि रसोई में जाने लगती है। चलो मुन्नी को सारा सामान खेलने दे देती हूँ, फिर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। मुन्नी को इस घड़े से खेलने में खूब मजा आता है, चलो ये घड़ा उसे दे देती हूँ। इधर अंजलि एक एक करके सारा सामान लाके वहाँ पर रख देती है। इधर मुन्नी जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा सोनम बेटा, तुम मुन्नी के साथ खेलो, मैं जाकर रसोई में खाना बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है आंटी। ये बोलकर अंजलि रसोई में चली जाती है। अरे देखो मुन्नी, आंटी ने कितना सारा सामान लाकर हमें दे दिया, अब हम इससे खूब खेलेंगे। अरे मुन्नी चलो हम इस गले को उल्टा कर देते हैं और इसे बजाते हैं। इधर मुन्नी जोर जोर से हंसने लगती है। इधर सोनम घड़े को बजाने लगती है। अरे लगता है मुन्नी को मजा आ रहा है। देखो मुन्नी, मैं ये गला अपने शल पर लग देती हूँ। इधर मुन्नी जोर जोर से हंसने लगती है। देखो मुन्नी, मैं ये गले को उल्टा कर देती हूँ। इधर सोनम घड़े को उल्टा कर देती है। ये सब देखकर मुन्नी जोर जोर से हंसने लगती है।
आज खाने में आलू के पराठे बना देती हूँ। वैसे भी रिंकी और चिंकी को आलू के पराठे बहुत पसंद है। इधर सोनम बोलती है, अरे लगता है मुन्नी को बहुत मजा आ रहा है, चलो अब इस घड़े को निकाल देती हूँ। इधर सोनम घड़ा निकालने की कोशिश करती है लेकिन घड़ा नहीं निकलता है। अरे ये क्या, ये घड़ा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे अब मैं क्या करूँ, इस घड़े में तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। अरे मुन्नी प्लीज तुम कुछ करो, मुन्नी मुन्नी प्लीज कुछ करो, अंजलि आंटी अंजलि आंटी। लेकिन घड़े में से आवाज बाहर नहीं जाती है, इसीलिए अंजलि आवाज नहीं सुन सकती। अरे ये क्या, लगता है अंजलि आंटी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। इसी बात पर सोनम रोने लगती है। अरे अब मैं क्या करूं, ये घड़ा तो फंस गया, अब मैं इसे कैसे निकालूं। अरे ये क्या, पराठे बनाने के लिए तो घर में आलू ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। इधर मुन्नी रोने लगती है। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, रुको मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा क्यों रो रही हो, सोनम दीदी ने मारा क्या तुम्हें। हाँ मुन्नी जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे अरे सोनम बेटा ये क्या किया तुमने, और ये घड़ा तुम्हारे सर में कैसे फंस गया। अरे अंजलि आंटी जल्दी से कुछ कीजिए, ये घड़ा फंस गया है, मुझे जल्दी से निकालिए इस गले में से, इसमें बहुत अंधेरा है। अरे बेटा ये क्या कह रही हो तुम, ये घड़ा फंस गया। अरे मुझे कुछ करना होगा। देखो सोनम दीदी के सर में घड़ा फंस गया है। मेरी प्यारी बच्ची प्लीज चुप हो जाओ। और फिर मुन्नी चुप हो जाती है। अरे सोनम तुम परेशान मत हो, मैं भी इस घड़े को निकाल देती हूँ। अरे आंटी धीरे से। अरे आंटी मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या, ये घड़ा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, अब मैं क्या करूँ। आंटी जल्दी कुछ कीजिए ना, मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ बेटा मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये घड़ा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वहाँ पर राशि भी आ जाती है। अरे अंजलि कहाँ हो भाई, अरे ये रही अंजलि। अरे राशि भाभी अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अरे अंजलि क्या बात है, बहुत घबराई हुई लग रही हो। देखिए ना भाभी ये सोनम है। देखिए ना भाभी ये घड़ा फंस गया है, प्लीज इसे निकाल दीजिए ना। वैसे अंजलि मुझे तो घड़ा निकालना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ भाभी कोशिश तो करके देखिए। इधर राशि भी घड़ा निकालने लगती है। अरे ये घड़ा तो बहुत ही फंस गया, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे अंजलि ये घड़ा कैसे फंस गया। अरे भाभी क्या बताऊँ, मैं रसोई में काम कर रही थी, बस बाहर आके देखा कि ये घड़ा ही फंस गया। अरे अंजलि ये तो इसके सर में बुरी तरह से फंस गया, निकल ही नहीं रहा। अरे भाभी कोशिश तो करिए। अरे आंटी जल्दी से निकाल दीजिए घड़े को, मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ सोनम बेटा कोशिश तो कर रही हूँ। अरे अंजलि मैं तो थक गई, ये घड़ा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अभी आती हूँ। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो। तुम तुम परेशान मत हो अंजलि, मैं अभी आती हूँ। और ये बोलकर राशि वहां से चली जाती है। हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर राशि अपनी सास शालू को लेकर वहां पर आ जाती है। अरे शालू आंटी नमस्ते। हाँ हाँ बेटा नमस्ते। अरे क्या हुआ शालू आंटी, आपकी तबीयत खराब है क्या। हाँ बेटा अंजलि आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। वैसे बेटा बताओ क्या काम है। अरे शालू आंटी देखी ना, ये सोनम है, इसने अपने गले में घड़ा फंसा लिया है और ये घड़ा निकल ही नहीं रहा। अरे अंजलि बेटा परेशान क्यों हो रही हो, ये सारा सामान उठाकर एक तरफ रख दो। हाँ आंटी अभी रख देती हूँ। इधर अंजलि एक एक करके सारा सामान रसोई में रख देती है। तुम दोनों ध्यान से देखो मैं इस फंसे हुए घड़े को कैसे निकालती हूँ। अरे राशि और अंजलि तुम दोनों ध्यान से देखना, मैं ये फंसा हुआ घड़ा कैसे निकालती हूँ। अरे बेटा सोनम तुम यहाँ पर लेट जाओ। देखो बेटा इस फंसे हुए घड़े को ऐसे धीरे धीरे निकालते हैं। पुराने जमाने में भी बच्चे ऐसे ही घड़ा फंसा लेते थे। देखो बेटा अब घड़ा निकल रहा है। देखो अब ये घड़ा निकल गया। हे माता लानी मेरी तो जान ही बच गई। घड़ा निकलते से ही सोनम हंसने लगती है।
आप सभी को हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।